प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि एक कोष की जो जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। जिससे हम लोग मानव में तो पोषण के लिए हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में अलग अलग भाग होते हैं। जैसे पाचन के लिए मुँह से भी, अंतर्ग्रहण के लिए मुँह से हमारा अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है छोटी आंत में, आमाशय में, बहुत से ऐसे भाग हैं। और जो है औषधि पदार्थ भी, जैसे हमारे वृक्क होते हैं, गुर्दे होते हैं, उनसे हो जाता है। और लेकिन जो एक कोष की, उसमें तो एक ही कोशिकाएं, अलग अलग भाग नहीं है। तो किस तरह से पोषण होता है, इसके बारे में आसान तरीके से समझाएंगे। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बस शर्त यह है कि लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। तो एक कोष की जीवों में भोजन का ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है, ये एक ही कोशिका के द्वारा होता है। और जैसे एक कोष की, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इग्लिना होता है, बहुत से जीव है जो एक कोष की, जिनमें एक ही कोशिका होती है। तो जैसे अमीबा है, तो अमीबा में जो अंतर्ग्रहण होता है, तो जो जीव कोशिका की जो सतह होती है, या जिसको हम पादप बोलते हैं, नकली पैर बोलते हैं, स्यूडोपोडिया की सहायता से अंदर ले लेते हैं, जो अमीबा होता है। पाचन कैसे होता है? पाचन जो अमीबा में होता है, वो खाद्य नाली में पाचक रस भोजन को सरल रूपों में तोड़ देते हैं। जो अमीबा होता है, उसमें जो खाद्य नाली होती है, उसमें जो पाचक रस होते हैं, वो रस भोजन को सरल रूपों में तोड़ देते हैं। अवशोषण कैसे होता है? अमीबा में कि पचे हुए जो पोषक तत्व होते हैं, वो सीधे कोशिका द्रव में पहुंच जाते हैं या मिल जाते हैं। स्वांगीकरण प्यारे बच्चों इस तरह से होता है। एक कोशिका में जैसे अमीबा है, तो इन तत्वों का जो उपयोग होता है, वो ऊर्जा और वृद्धि के लिए अमीबा या एक कोशिका करते हैं। निष्कासन जो होता है, वो बिना पचा जो भोजन होता है वही निकलता है बाहर। पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर में मिल जाते हैं। तो बिना पचा जो कचरा होता है, वो बाहर फेंक दिया जाता है अमीबा। तो इसमें कोई अंग नहीं होते, एक ही कोशिका के अंदर सारे कार्य होते हैं। प्यारे बच्चों, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।